अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप लोग देख रहे हैं एमएस एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेस्टेड क्वांटिफायर्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटिफायर्स पे बात की, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि हम किस तरह हम ट्रांसलेट इन इंग्लिश करते हैं, एज अ लूप किस तरह इसको यूज करते हैं, या फिर ऑर्डर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो सारी टोटली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नेस्टेड क्वांटिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो स्टूडेंट्स, अगर नेस्टेड क्वांटिफायर्स पे इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि टू क्वांटिफायर्स आर सेड टू बी नेस्टेड इफ वन इज विद इन द स्कोप ऑफ द अदर। यहाँ पे बात को समझना होगा कि हमारे पास दो क्वांटिफायर्स उसने दिए हुए, कोई से हमारे पास दो क्वांटिफायर्स हैं। जिस तरह के हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये दो क्वांटिफायर्स हैं, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट हमारे पास टू क्वांटिफायर्स हैं। टू क्वांटिफायर्स आर सेड टू बी नेस्टेड। दो क्वांटिफायर्स कब नेस्टेड क्वांटिफायर्स कहलाएंगे? जब वन इज विद इन द स्कोप ऑफ द अदर, यानी कि वन क्वांटिफायर इज कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अदर क्वांटिफायर, देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड क्वांटिफायर। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें, जो देयर एग्जिस्ट हमारे पास क्वांटिफायर है, इट इज कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ फॉर ऑल। तो ये हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर्स बन जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे वो क्या कहता है कि एवरीथिंग विद इन द स्कोप ऑफ अ क्वांटिफायर कैन बी थॉट एज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। जब हमारे पास देयर एग्जिस्ट इज कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ फॉर ऑल, तो हम इसको एज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन के तौर पर देखते हैं। तो एज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन उसने डायरेक्ट क्यू ऑफ एक्स ले लिया। अब क्यू ऑफ एक्स उसने क्या लिया? ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है। ठीक है। तो इस चीज को उसने डायरेक्ट क्यू ऑफ एक्स लिख दिया है, फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है वो प्रोपोजिशनल फंक्शन है। अब ये देखें कि क्यू ऑफ एक्स इज देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई। ठीक है। अब ये जो चीज थी हमारे पास, इट इज कमिंग विद इन द स्कोप ऑफ फॉर ऑल। तो ये चीज, इस चीज की जगह पे उसने डायरेक्ट क्यू ऑफ एक्स लिख दिया। क्यू ऑफ एक्स एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है। तो इसमें जो पी ऑफ एक्स है वो हमारे पास ये था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल भी हो गई नेस्टेड क्वांटिफायर की डेफिनेशन की भी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि किस तरह हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। कोई भी हमें मैथमेटिकल, जिस तरह ये हमें स्टेटमेंट उसने दी हुई है और वो कह रहा है कि इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो डोमेन उसने हमें दी हुई है कि डोमेन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। रियल नंबर उसने हमें डोमेन दी हुई है। अब मतलब कि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेन ली थी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे उसने डोमेन हमें रियल नंबर में दी है। ठीक है। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे वो कहता है कि फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहा है। डोमेन रियल नंबर है, एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड वाई लेस देन 0 नेगेटिव रियल नंबर्स, एक्स वाई लेस देन 0 नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, हम किस तरह इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि इफ x is a positive real number and y is a negative real number, then xy is a negative real number। हम इसको इस तरह कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब वो इसको किस तरह ट्रांसलेट कर रहे हैं ये देखें। प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड अ नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रियल नंबर। ये एक्स वाई क्या है? एक्स और वाई का प्रोडक्ट है। तो जब हमारे पास एक रियल नंबर पॉजिटिव होगा, एक रियल नंबर नेगेटिव होगा, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव रियल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ इस चीज की भी आपको समझ आ गई होगी। इस तरह उसने हमें कोई भी स्टेटमेंट उसने हमें दी है, कोई भी एक्सप्रेशन दी है, उसको हम इजीली ट्रांसलेट इस तरह कर सकते हैं। एज अ लूप की बात करेंगे, क्वांटिफिकेशन एज अ लूप, थिंकिंग ऑफ क्वांटिफिकेशन एज अ लूप, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें कि इसको समझने के लिए कि
हमारे पास कोई भी उसमें हमें प्रोपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ, प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दी हुई है। अब अगर उसमें इन्फिनिट मैनी डोमेन्स हैं तो उसके लिए तमाम एक्स की वैल्यूज को या तमाम वाई की वैल्यूज को चेक करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, हम चेक नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए उसने हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं। ये 4 कंडीशंस हैं जो उसने हमें बताई हुई हैं, जो बुक में भी आप देख सकते हैं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, इस तरह। इन कंडीशंस को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर सबसे पहले इसकी हम बात करें, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए वाई की तमाम वैल्यूज को चेक करेगा, ये पता लगाने के लिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब वो क्या करेगा, एक्स की तमाम वैल्यूज पे वाई की तमाम वैल्यूज को चेक करेगा। अगर तो तमाम वैल्यूज ट्रू है, हर कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। अगर सेकंड की बात करें, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी एक्स वाई, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए देयर एग्जिस्ट वाई, कोई ऐसा हमारे पास वाई एग्जिस्ट करता है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए अगर एक भी वाई की वैल्यू ट्रू है, देयर एग्जिस्ट वाई, तो ये गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। अगर थर्ड वन की बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई, तो ये भी बिल्कुल देयर एग्जिस्ट एक्स, कि हमारे पास कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है कि जो वाई की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो फिर हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगी। यानी कि वाई की तमाम वैल्यूज के लिए कोई एक हमारे पास ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो फिर जो है ना हमारे पास जो गिवन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इसी तरह बाकी भी जो है ना वो चेक करेगा कि एक्स की कोई एक वैल्यू के लिए कोई एक वाई की वैल्यू जो के लिए पे ट्रू करता है, तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो अदरवाइज वो फॉल्स होगी। इसी तरह हम क्वांटिफायर्स को एज अ लूप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ना इसका ऑर्डर कैसे करते हैं और निगेट कैसे करते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।